What is blood? Part 1. Hey everyone, this is Shivani. Welcome back to my channel with another video which is based on blood. Now, as we are all familiar with this term blood, whenever an injury is caused and a liquid red sticky fluid is oozes out from that injured part, which is called blood. Basically, what is blood? Blood is the main fluid connective tissue circulating in the body. ब्लड जो है ना एक फ्लूइड है, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू में से निकलता है, फ्लूइड है और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. ठीक है, ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ भी बोला जाता है. ठीक है, ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हीमोटोलॉजी. ठीक है, एक्चुअल में बट जो ब्लड है वो दिखता कैसा है, वो ओपेक है. ओपेक मीन्स अगर हम इसमें से लाइट पास करें तो वो ईजिली पास नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि ये ओपेक है, स्टिकी है, सॉल्टी है, एल्केलाइन है विद pH ऑफ 7.4. इसका pH है 7.4, स्लाइटली हैवियर देन वाटर, और ये वाटर से हैवियर होता है. कौन? ब्लड. ठीक है, अब इसकी जो कंपोजिशन है, इसका जो वॉल्यूम है वो मेल में अलग है, फीमेल में अलग है. ठीक है, अगर हम इस मेल की बात करें तो उसमें जो ब्लड का वॉल्यूम है इट इज़ अबाउट 5 to 6 लीटर. ठीक है, बट इन केस ऑफ फीमेल्स इट इज़ अबाउट 4 to 5 लीटर इन फीमेल्स. ठीक है, ये पूरी बॉडी में 8% मतलब इसकी कंपोजिशन है. इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. ठीक है, इट्स कलर वेरी फ्रॉम ब्राइट रेड टू पर्पल. जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तब ब्लड का कलर रेड होगा. ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट मतलब डीऑक्सीजनेटेड है, उस टाइम पे उसका कलर चेंज हो जाएगा. दैट विल चेंज इनटू द फ्रॉम रेड टू पर्पल. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में कि ब्लड बेसिकली कितनी चीज़ों से बना हुआ है. ये 2 चीज़ों से बना हुआ है. एक तो इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, दूसरा प्लाज्मा होता है. ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स विच आर सस्पेंडेड एंड कैरिड इन अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा. मतलब प्लाज्मा एक फ्लूइड है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फॉर्म्ड एलिमेंट. सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की. उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? उसके अंदर आता है आरबीसी विच आर नोन एज रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स. अब ये जो WBC होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं, ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स और ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट. ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट में आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. वेयर एज ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स में क्या आता है? ए ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट. लिम्फोसाइट्स में आ जाते हैं टी सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स. और लास्ट है प्लेटलेट्स. मतलब 3 तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, आरबीसीज, WBCs एंड प्लेटलेट्स. RBCs are known as the red blood cells, whereas the WBC is known as the white blood cell, which are a further of 2 types, granular leukocytes or agranular leukocytes. Granular leukocytes are a further 3 types, neutrophils, eosinophils and basophils, whereas agranular leukocytes are further of 2 types, lymphocytes and monocytes. ठीक है, अब ये जो थर्ड वाला फॉर्म्ड एलिमेंट है इट इज़ प्लेटलेट्स विच आर द स्पेशल सेल फ्रेगमेंट्स. इन दिस वीडियो वी विल मेनली फोकस ऑन प्लाज्मा. एक्चुअल व्हाट हम बेसिकली इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा है क्या, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके फंक्शन क्या है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लाज्मा. When formed elements are removed from a blood, a straw colored liquid called blood plasma is left. अगर हम एक ब्लड लें, ठीक है, ब्लड का सैंपल लें, उसमें से जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं दैट इज़ आरबीसीज, WBCs, प्लेटलेट्स, इनको सबको बाहर निकाल दें, रिमूव कर दें. जो बाकी का लिक्विड बचेगा, कलर्ड लिक्विड, स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड बचेगा, दैट स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड इज कॉल्ड द ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, अब उसकी हम कंपोजिशन पढ़ते हैं कि बेसिकली उसमें क्या प्रेजेंट है. ब्लड प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट. सबसे पहले आ जाता है वाटर विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 91.5% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा. मतलब 91.5% वाटर प्रेजेंट है ब्लड प्लाज्मा में. जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, ये लिक्विड पोर्शन है ब्लड का एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है. सस्पेंडेड मीडियम फॉर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड. इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? काफ़ी सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. और वाटर का क्या काम है? इट अब्जॉर्ब्स ट्रांसपोर्ट्स, इट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और हीट को रिलीज करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन्स विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 7.0% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा. एक्सर्ट कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है,
क्या एग्जर्ट करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को एग्जर्ट करता है, जो हेल्प करता है वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। किसके बीच में वाटर बैलेंस? ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में जो वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा प्रोटीन्स अपना रोल प्ले करते हैं। और ये और क्या करते हैं, जो ब्लड का वॉल्यूम है विच इज़ डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। मेल इट इज़ अबाउट 5 to 6 लीटर, वेयर एज इन फीमेल इट इज़ अबाउट 4 to 5 लीटर। तो उसको मेंटेन कौन करता है? plasma proteins which constitute about 7% of the blood plasma. Next हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन की. What is albumin? It is the smallest and most numerous blood plasma proteins produced by the liver. अब ये ना एक तरह का प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, जो जिसको कौन सिक्रीट करता है? विच इज सिक्रीटेड बाय द लीवर. अब इसका क्या काम है? ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को फॉर सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स. जो भी बॉडी में हार्मोन्स है उसको, उसकी जो प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ चाहिए, उसके लिए जो प्रोटीन्स चाहिए वो उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. और फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन में भी एल्ब्यूमिन अपना रोल प्ले करता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबुलिन्स. ग्लोबुलिन्स को भी लीवर प्रोड्यूस करता है. ठीक है. और एंड प्लाज्मा सेल्स विच डेवलप फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स हम पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स ऑफ द WBC. तब हम ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाट एक्चुअली दिस बी लिम्फोसाइट्स आर. ठीक है. नेक्स्ट है एंटीबॉडीज. ग्लोबुलिन्स में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है विच हेल्प टू अटैक वायरसेस एंड बैक्टीरिया. जो भी बॉडी में वायरसेस या बैक्टीरिया उनको उनके साथ मतलब लड़ने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए जो एंटीबॉडीज चाहिए, दैट एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ग्लोबुलिन्स. अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स ट्रांसपोर्ट आयरन, लिपिड्स एंड फैट सॉल्युबल प्रोटीन. ग्लोबुलिन्स दो तरह का होता है, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स. अब ये जो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन्स है इसका क्या काम है? ये हेल्प करता है आयरन को, लिपिड को और फैट सॉल्युबल विटामिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. नेक्स्ट इज द फिब्रिनोजन. ठीक है. फिर इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड प्लेज एसेंशियल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग. जब हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे ना तब हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फिब्रिनोजन इन ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है. अदर सल्यूट्स, एक ये तो थे सारे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन आ जाते हैं. आगे और क्या प्रेजेंट है? 1.5% सॉल्यूट्स प्रेजेंट है जिसमें कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आ जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस आ जाते हैं जैसे कि केटाइंस, जिसमें कौन कौन से केटाइंस आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. ठीक है. नेगेटिवली चार्ज आयंस भी आ जाते हैं, एनाइंस. उसमें आ जाते क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट. ये सारे कुछ आ जाता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो सल्यूट्स प्रेजेंट है विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1.5% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा. अब ये जितने भी सल्यूट्स प्रेजेंट है विच आर द नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, दे हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्लेज एसेंशियल रोल इन फंक्शन ऑफ सेल. जो भी सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब जो भी सेल के फंक्शंस है उसको कंट्रोल करने. नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की. अब जितने भी डाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं दैट विल पास इनटू द ब्लड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल बॉडी सेल. अभी क्या काम है ब्लड प्लाज्मा का? कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है दूसरे बॉडी पार्ट्स तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए जिसके थ्रू उन्होंने पहुंचाना, दैट इज़ ब्लड प्लाज्मा. वो हेल्प करता है जितने भी प्रोडक्ट्स है डाइजेशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू बाकी की बॉडी सेल्स में जाएंगे. ठीक है. इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? जितने भी अमाइनो एसिड्स है फ्रॉम प्रोटीन्स, ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फ्रॉम द ट्राइग्लिसराइड्स, विटामिन एंड मिनरल. ये जितने भी प्रोडक्ट्स है दैट विल ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है दैट विल पास इनटू द ब्लड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल बॉडी सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसेस की. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. ये जितनी भी तीनों गैसेज हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड प्लाज्मा. मोर ऑक्सीजन इज एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन इनसाइड द ब्लड, इनसाइड द रेड ब्लड सेल. ये जो ऑक्सीजन है इट इज़ एसोसिएटेड विद द HB विच इज़ द हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द रेड कलर टू द ब्लड. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है? इट इज़ डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा, वेयर एज नाइट्रोजन इज प्रेजेंट. नाइट्रोजन प्रेजेंट है बट उसका फंक्शन इतना नहीं पता. ठीक है. इट हैज़ नो नॉन फंक्शन इन द बॉडी. प्रेजेंट तो है बट किसी को भी इसके फंक्शन के बारे में कुछ नहीं पता.
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेटरी सब्सटेंसेस की। एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय द बॉडी सेल्स, जितने भी एंजाइम्स बॉडी के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और हेल्प करते हैं केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में हो रही है उसकी कैटेलाइजेशन की, उसकी रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो चीज़ चाहिए एंजाइम्स, उसको वो कौन प्रोड्यूस करता है? बॉडी सेल्स। ठीक है। Hormones produced by the endocrine glands regulate metabolism, growth and development. Vitamins are the cofactor and फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये जितने भी एंजाइम्स की फंक्शनिंग है, हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन है, ये इसको कौन रेगुलेट करके रखता है? ये ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ही रेगुलेटेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स की। अब नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट्स। मोस्ट आर ब्रोकन डाउन Most are breakdown products of the protein metabolism and are carried by blood to organs of the excretion. जितने भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के टाइम पे प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, ठीक है, दे आर ब्रेकन डाउन, वो जब टूट जाते हैं तो उनको कौन लेके जाता है? बाकी एक्सक्रीशन के टाइम पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बॉडी में से रिमूव आउट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटाइन, क्रेटिनिन, बाइलिरुबिन एंड अमोनिया, ये जितने भी है ना वेस्ट प्रोडक्ट्स, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू blood plasma. Next video will be on the formed elements of blood. Till then, stay tuned to my channel.